Hello dear students, how are you? Hope you all are fine. Today in our English grammar class, we are going to start with chapter number 1, title Sentence. Now let's read and understand the chapter. A group of words arranged in such a way so as to give complete meaning is called a sentence. Sentence क्या होता है? Sentence में group of words होते हैं जो कि कुछ इस तरह से arrange होते हैं कि उनसे हमें कंप्लीट मीनिंग मिल रहा हो या कंप्लीट सेंस मिल रहा हो, उसे सेंटेंस कहते हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विथ फ्यू एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल नंबर 1, ही गोज टू स्कूल डेली. वो रोज स्कूल जाता है. दिस इज अ करेक्ट सेंटेंस because it has group of words and they are arranged in such a way that they are giving a complete meaning. He daily school goes. ये रॉन्ग सेंटेंस है बिकॉज इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं बट वो सेंस नहीं दे रहे हैं, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो सही से अरेंज नहीं है. सेकेंड एग्जाम्पल, इंडिया इज अ बिग कंट्री. इंडिया एक बड़ा कंट्री है. ये करेक्ट सेंटेंस है बिकॉज इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो इस तरह से अरेंज है कि उनसे कंप्लीट मीनिंग मिल रहा है. बिग कंट्री इंडिया इज, ये एक रॉन्ग सेंटेंस है, इनकरेक्ट सेंटेंस है बिकॉज इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं बट वो सही से अरेंज नहीं है और इनसे इसलिए करेक्ट मीनिंग नहीं मिल रहा है. नाउ व्हाइल फ्रेमिंग सेंटेंस वी हैव टू कंसिडर सम पॉइंट्स. द फर्स्ट पॉइंट इज अ सेंटेंस मस्ट हैव ग्रुप ऑफ वर्ड्स. एक सेंटेंस तभी बनेगा जब वर्ड्स का एक ग्रुप हो. एक या दो वर्ड से सेंटेंस नहीं बनेंगे. सेकेंड, द वर्ड शुड बी अरेंज्ड इन सच अ वे दैट दे गिव कंप्लीट सेंस और मीनिंग. और जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो इस तरह से अरेंज हो कि उनसे कंप्लीट मीनिंग मिल रहा हो, कुछ सेंस निकल रहा हो. पॉइंट नंबर थर्ड, अ सेंटेंस मस्ट ऑलवेज बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर. एक सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. फोर्थ पॉइंट, अ सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विथ अ फुल स्टॉप, अ क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क. पॉइंट नंबर 5, a sentence must have a subject and a verb in order to express complete meaning. एक सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होना चाहिए और वर्ब भी होना चाहिए ताकि एक कंप्लीट मीनिंग मिले. नाउ कम्स सेंटेंस इट्स काइंड्स. देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस. अब हम सेंटेंस के काइंड्स पढ़ेंगे और सेंटेंस 5 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट, डिक्लेरेटिव सेंटेंस. अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस मेक अ स्टेटमेंट. एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस सिर्फ एक स्टेटमेंट पास करता है, एक्सप्रेस करता है. किसके बारे में? एक फैक्ट के बारे में. और डिक्लेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होता ही है. एग्जाम्पल, वृद्धि इज एन इंटेलिजेंट गर्ल. इसमें एक स्टेटमेंट पास कर दी गई, एक फैक्ट बता दिया गया है कि वृद्धि इंटेलिजेंट गर्ल है. शी इज नॉट लेजी. वो लेजी नहीं है. ये भी एक फैक्ट बता दिया है व्यक्ति के बारे में कि वह लड़की लेजी नहीं है. सेकेंड, इंटरोगेटिव सेंटेंस. एन इंटरोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन. एक इंटरोगेटिव सेंटेंस जब भी स्टार्ट होगा वो एक क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा या फिर एक हेल्पिंग वर्ब से. और जब ये एंड होगा तो ये एंड कैसे होगा? एक क्वेश्चन मार्क से. लेट्स सी एग्जाम्पल. ए, वेयर इज योर स्कूल. आपका स्कूल कहाँ है? क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क लगा है, दैट मीन्स ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है. डू यू लाइक टू गो टू स्कूल? क्वेश्चन मार्क है लास्ट में, देन अगेन इट्स एन इंटरोगेटिव सेंटेंस क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको स्कूल जाना पसंद है. नाउ कम्स द थर्ड वन, imperative sentence. An imperative sentence commands to do something. अब ये क्या कहते हैं? ये सेंटेंस एक्सप्रेस करते हैं कमांड को, रिक्वेस्ट को या
एडवाइस को। एग्जाम्पल, प्लीज कम विथ मी, ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मेरे साथ आइए। सेकेंड, वर्क हार्ड, एडवाइस दे रहा है कि आपको मेहनत करनी चाहिए। थर्ड, सी पार्ट, गो देयर, ये ऑर्डर दे रहा है कि वहां जाइए। डी, स्टैंड स्ट्रेट, इसमें कमांड दिया जा रहा है। नाउ कम्स द फोर्थ वन, exclamatory sentence. An exclamatory sentence shows strong feelings. अब जो exclamatory sentence होते हैं वो strong या sudden feeling को express करते हैं, और ये इनमें क्या लगता है, exclamation mark. Example A, what a beautiful flower it is. Example B, oh, here you are. Example C, hooray, we won. And example D, oh, forgot to do it. इनमें कई तरह की आपकी स्ट्रॉन्ग या सडन फीलिंग एक्सप्रेस हो रही हैं। Comes the last type of sentence, that is optative sentence. An optative sentence express a wish or a prayer. Optative sentence क्या एक्सप्रेस करते हैं? Optative sentence आपकी विश या प्रेयर को एक्सप्रेस करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस ऑल्सो एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। ऑप्टेटिव सेंटेंस भी एक एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होते हैं। एग्जाम्पल, वुड दैट आई वर बर्ड, ये एक विश है, काश में एक बर्ड होती। बी, मे यू लिव लॉन्ग, this is an example second of optative sentence. Hope students, this chapter is clear to you all. Now go through this chapter twice or thrice so that you can better understand this chapter. Thank you.